बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं डॉक्टर आबिद महमूद। आज की जो वीडियो है वो होम्योपैथिक के बारे में है। मैं आज आपको ये बताऊँगा कि होम्योपैथिक तरीका इलाज क्या तरीका इलाज है, इसके कितने बुनियादी असूल हैं, क्या ये मरीज़ का इलाज करती है या फिर मर्ज़ का। तो आइए इन सब सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले होम्योपैथिक तरीका इलाज क्या तरीका इलाज है। होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है इसकी बुनियाद जो है मरीज़ की अलामात पे होती है, ना कि किसी मर्ज़ पे। और इसमें जो इंसान में क़ुव्वत मौजूद होती है जिसे क़ुव्वत हयात कहते हैं, जब इसमें बरूनी अवामल की वजह से तखल्लल पैदा होता है, इख्तलाल पैदा होता है, उसकी वजह से इंसान के जिस्म में तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाती हैं। जब इन सब को और होम्योपैथी के बुनियादी असूलों को हम इसका जो बुनियादी असूल है दूसरा, कलील दवा का इस्तेमाल। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क़ुव्वत मौजूद होती है जिसे क़ुव्वत हयात कहते हैं, उसमें इख्तलाल पैदा होता है, फिर वो कमज़ोर हो चुकी होती है। अगर हम उसमें कलील दवा भी देंगे तो वो फ़ौरन उसे एक्सेप्ट करेगी और उसका असर होगा। इसके बाद इसका जो तीसरा असूल है वो एक वक्त में एक दवा का इस्तेमाल। जो होम्योपैथी का बानी है डॉक्टर हानिमान आज़म, उसने ज़्यादा तवज्जो इसी पर दी है कि एक वक्त में एक दवा, यानी सिंगल रेमेडी ज़्यादा उसने कहा है। लेकिन आजकल जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर हजरात हैं वो ज़्यादा कम्बिनेशन पे अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतने उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो ज़रूरी है कि आप सिंगल रेमेडी इस्तेमाल करें। इसका जो चौथा है वो जो इसकी चौथा असूल है वो ये है कि इसकी जो मेडिसन है उसकी जो प्रूविंग। इसका जो बुनियादी असूल है दूसरा, कलील दवा का इस्तेमाल। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क़ुव्वत मौजूद होती है जिसे क़ुव्वत हयात कहते हैं, उसमें इख्तलाल पैदा होता है, फिर वो कमज़ोर हो चुकी होती है। अगर हम उसमें कलील दवा भी देंगे तो वो फ़ौरन उसे एक्सेप्ट करेगी और उसका असर होगा। इसके बाद इसका जो तीसरा असूल है वो एक वक्त में एक दवा का इस्तेमाल। जो होम्योपैथी का बानी है डॉक्टर हानिमान आज़म, उसने ज़्यादा तवज्जो इसी पर दी है कि एक वक्त में एक दवा, यानी सिंगल रेमेडी ज़्यादा उसने कहा है। लेकिन आजकल जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर हजरात हैं वो ज़्यादा कम्बिनेशन पे अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतने उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो ज़रूरी है कि आप सिंगल रेमेडी इस्तेमाल करें। इसका जो चौथा है वो जो इसकी चौथा असूल है वो ये है कि इसकी जो मेडिसन है उसकी जो प्रूविंग। इसका जो बुनियादी असूल है दूसरा, कलील दवा का इस्तेमाल। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क़ुव्वत मौजूद होती है जिसे क़ुव्वत हयात कहते हैं, ताकि जो प्रूविंग होती है वो सेहतमंद इंसानों पर की जाती है। ये इसका चौथा बुनियादी असूल है। आज तक आपने देखा है कि दूसरी जो पैथी है उनमें आए रोज़ मेडिसन जो होती है इंसानों पर इफ़ेक्टिव नुकसानदेह होती है, इसलिए वो बंद करवा दी जाती है। लेकिन आज तक होम्योपैथिक में ऐसी कोई भी दवा नहीं आई जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह हो और उस पर पाबंदी लगा दी गई हो। इसका यही एक असूल है कि इसकी जो मेडिसन की प्रूविंग की जाती है वो सेहतमंद इंसानों पर की जाती है। तो आइए फिर इसका जो मैं तीसरा सवाल ये था कि ये क्या मर्ज़ का इलाज करती है या फिर मरीज़ का। तो बेसिकली मर्ज़ कोई ज़ाती चीज़ नहीं है, इसके पीछे एक वजूहात होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि होम्योपैथी का नज़रिया यही है कि होम्योपैथिक में इंसान में एक क़ुव्वत मौजूद होती है जिसे क़ुव्वत हयात